हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल डेली मार्केट मूव्स। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, आज हम एक इंडिकेटर लेकर आए हैं जो मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है, जो आपको बताएगा कि कहाँ पे आपको कॉल सेल करना है, कहाँ पे आपको पुट सेल करना है। तो चलिए, मैं इसकी एक्यूरेसी बताता हूँ। इसकी एक्यूरेसी 85% है। तो चलिए, मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। मैंने एक एक्सेल भी मेंटेन किया है। ये देखिए, एक्सेल है। यहाँ पे मैं अपना ट्रेड भी लिखता हूँ। मैं फ्यूचर के साथ भी इसको हेज करके चलता हूँ कि फ्यूचर मैंने जब इसने बोला सेल करने के लिए, तो मैंने फ्यूचर सेल किया। तो मैं पोजीशन को हेज भी करता हूँ साथ साथ में। तो मुझे उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, तो वो सब है। ये मेरा ये जो ट्रेड है, इसमें मैं ऑप्शन सेलिंग का है। बेसिकली यही इंडिकेटर से मैं दो तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ। हम इसको फ्यूचर में यूज करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसमें फ्यूचर को यूज करते हैं। ये अप्रैल का फ्यूचर है। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाएगा ये एनडीएक्स फ्यूचर में, हम फ्यूचर में इसको यूज करते हैं। फ्यूचर में इसको हम यूज करते हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो चलिए, मैं इसको आपको शुरू से दिखाता हूँ। मैं थोड़ा पीछे से आपको इसका बैक टेस्ट करके बताता हूँ कि ये मार्केट में कैसे काम करता है। देखिए, पहला मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये 25 मार्च का है। 25 मार्च को इसका सिग्नल जनरेट हुआ था सेल साइड में। तो देखिए, मैं सेल साइड में 25 तारीख को ये 25 तारीख को इसने यहाँ पे कॉल सेल करने के लिए बोला। या कॉल सेल कर सकते हैं या फ्यूचर को आप सेल कर सकते हैं। इसका रूल ये है कि जब ये सेल सिग्नल देगा, जैसे ही सेल सिग्नल देगा, आपको इसके लो के नीचे अ, एक आ गई, एक हॉरिजेंटल लाइन इसके नीचे लगा लेनी है। जैसे इसका लो है 23,400 का, तो आप इसको यहाँ पे 23,400 लिख के और इसको यहाँ रेड कर दीजिए और इसको यहाँ लॉक कर दीजिए। जैसे ही इस कॉल सेल के नीचे कोई दूसरी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, तभी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो इसको हमें अवॉइड करना है। जब तक इसके नीचे दूसरी कैंडल क्लोज नहीं करती है, तब तक हम इसमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहता है, जब ये मार्केट हमें रिवर्सल ट्रेड के लिए नहीं बोलेगी, तब तक हम ट्रेड को होल्ड करेंगे। तो चलिए, मैं आपको पहले फ्यूचर का बताता हूँ, फिर मैं आपको ऑप्शन का भी बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पे इसने इसके नीचे, जैसे इसका 23,400 का लो था और इसका क्लोज था 23,396 का, तो हमने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है 23,428, 23,396। वेट, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ थोड़ा सा। 23,398 का, ठीक है। और उसके बाद मार्केट देखिए हमारी साइड में ही चलता रहा पूरा दिन। उसके बाद और नीचे आया और नीचे आया यहाँ पे। अब हम वेट कर रहे थे कि हमें कोई पुट सेल के लिए सिग्नल मिले, मगर मार्केट उस दिन अच्छा खासा गैप अप ओपन हुई। मार्केट यहाँ क्लोज हुई थी और यहाँ कहीं ओपन हुई, 400-500 पॉइंट ऊपर ओपन हुई। बट हमने क्या करा, जैसे ही इसने पुट सेल दिया, हमने यहाँ पे इसके हाई पे एक लाइन लगा ली। इसका हाई था 22,900 969 का, 22,969 का, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे, अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करेंगे, तो हम प्रीवियस ट्रेड से एग्जिट करेंगे और हम रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। ये कैंडल ने तो क्लोज नहीं दिया, बट इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दे दिया। इसका क्लोज प्राइस था 22,998 का यहाँ पे मार्केट का। तो हमने यहाँ पे ट्रेड में से यहाँ 22,977, 22,998 पे हमने इसको एग्जिट कर दिया। तो हम एक बार कैलकुलेट में जरा चेक कर लेते हैं कि हमारा 22,998 माइनस 23,398, अप्रॉक्स 400 पॉइंट हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ, मार्केट बड़ा गैप अप खुलने के बाद भी। अच्छा, इसमें एक चीज है, जैसे हमने आज ट्रेड लिया, एक सेकंड, हमने इसमें आज यहाँ ट्रेड लिया,
तो हमें क्या करना है 3:25 पे, ये 3:25 की कैंडल है, जो भी निफ्टी का एट द मनी का प्राइस होगा हमें उसके लिए हेज पोजीशन बाई करनी है। जैसे हमने ये डाउन साइड का ट्रेड लिया था तो हमें कॉल बाई करना है। कल को मान लो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया डाउन के लिए और मार्केट ऊपर निकल गया तो हमें लॉस कम हो, उसके लिए हमें हेज पोजीशन बाई करनी होती है। और वैसे ही जैसे यहाँ पुट पुट में जैसे हमने यहाँ किया तो हमने यहाँ पे मतलब हमने यहाँ पे फ्यूचर बाई किया कि ऊपर जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा था, जब यहाँ पे 9:25 पे हम यहाँ से वो लेके गए थे, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि हमने वो किया था। हमें यहाँ पुट बाई किया था कि मार्केट कल को हमारे अपोजिट जाए तो हमें ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो। तो चलिए मैं आपको एक बार इसका कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये वही था, जैसे मैंने डाउन साइड का लिया तो मैंने कॉल बाई किया था 243 पे, मार्केट हमारे डायरेक्शन में खुला तो वो एक 144 पे हमने उसको सेल किया तो 90 पॉइंट का हमें यहाँ लॉस हुआ था। फिर ये ये था ये था इस दिन का। फिर दूसरे ये जब खुला था गैप अप, हमें जैसे ही मार्केट ओपन होगा उसी टाइम हमें ट्रेड से एग्जिट कर जाना है 9:15 पे। हमें नहीं सोचना है कि मार्केट कहाँ जाएगी। हमने सिर्फ इसलिए लिया था कि हमारी मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, हमें लॉस कम हो। जैसे ही मार्केट ओपन हो गया हमने एग्जिट कर लेना है। उसके बाद हमें सिर्फ अपना फ्यूचर को हमें ट्रेड करना है। मैं एक्सेल में एक बार और दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे हमने 23,000 का कॉल फिर बाई किया था 384 पे, जो लॉस में हमने 280 मतलब 104 पॉइंट का हमने लॉस लिया था। कहाँ पे, यहाँ पे हमने यहाँ पे फिर लिया था, फिर गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, फिर हमें लॉस हुआ उसके अंदर। तो हमने फिर वो किया। फिर दूसरा हमने लिया 22,450 का लिया था 357 पे, फिर 565 पे बेचा तो 208। तो हमारा ये जितना लॉस था वो रिकवर कर गया वो मार्केट। तो जैसे हमने यहाँ पे फिर हमने लिया था डाउन साइड का, मार्केट गैप अप खुला तो हमें यहाँ ये चीज का बेनिफिट मिल गया, इसलिए हम यहाँ पे हेज बाई करते हैं और वो जरूरी है। चलिए मैं आपको अब इसका कैलकुलेशन करके बताता हूँ। 400 और 208 माइनस 90 माइनस 104, 414 पॉइंट मिले हमें। 414 414 इंटू 65, 26,910, 26,910 का हमें यहाँ 25 तारीख से लेके 25 तारीख से लेके हमें 1 तारीख के बीच में प्रॉफिट हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर किया हमने, तो ट्रेड ऊपर नीचे करता रहा। एंड में हमें यहाँ कॉल सेल करने के लिए बोला, मतलब ये हमारे अपोजिट में चला गया। जैसे ही अब मैं आपको यहाँ पे साथ साथ में बताता हूँ। जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन सेल करते थे, यहाँ कॉल सेल का है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे ये तो 1 तारीख का है ना, क्योंकि ये 25 तारीख का था तो इसको छोड़िए, 1 तारीख का मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे अब यहाँ पुट सेल बोला तो हमने यहाँ पे पुट सेल किया उस दिन पे। तो हमें पुट सेल करते हैं तो हम एक हैज बाई करते हैं ताकि हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकें और दूसरा हमें मार्जिन बेनिफिट भी मिल सके। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको यहाँ पे हमने सेल किया था और मार्केट ने हमें यहाँ पे अप्रॉक्स 1:30 बजे के आसपास मार्केट ने हमारे को यहाँ पे री एंट्री के लिए बोल दिया। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, इस पे सिग्नल आया था 22,852 पे, 22,852 पे यहाँ आया। उसके नीचे यहाँ कैंडल ने क्लोज कर दिया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे फ्यूचर का दिखाता हूँ पहले। यहाँ 22,984 पे, ये मैंने इस कैंडल पे यहाँ पे 22,984 के आसपास मैंने यहाँ पे फ्यूचर को बाई किया था। ये 22,984 पे फ्यूचर को बाई किया था और 22,760 पे सेल कर दिया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे 22,760 पे हमने फ्यूचर में से एग्जिट कर लिया। तो हमें यहाँ पे 224 पॉइंट का लॉस हुआ।
और उसके बाद हमने यहाँ पे पुट भी सेल कर रखा था साथ साथ में, तो उसमें भी हमें 97 का इसमें लॉस हुआ, बट हमने हेज पोजीशन बाई की थी 74, तो हमें अप्रोक्स 97 माइनस 74 23 पॉइंट का लॉस हुआ। तो जो इसमें हम क्वांटिटी लेते हैं 23 इंटू 260, मतलब 4 लॉट के साथ हम करते हैं, तो 6000 के आसपास हमें इसमें लॉस हुआ था। ठीक है, मार्केट ने जब हमें ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट ने हमारा ये ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो हमने यहाँ पे एंट्री बना ली। हमने यहाँ पे फ्यूचर को सेल कर दिया और यहाँ पे कॉल भी सेल कर दी। तो यहाँ फ्यूचर जब सेल किया तो मार्केट गैप डाउन खुली हमारे फेवर में। तो हमने जो यहाँ पे 3.25 पे हमने जो है पोजीशन बाई करी थी, हमने 294 पे बाई करी थी, 120 पे हमने उसको एग्जिट किया, हमें 174 का लॉस हुआ। तो अप्रॉक्स इस ट्रेड के अंदर 1 तारीख के अंदर हमें 6500 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि हमें फ्यूचर में तो प्रॉफिट हुआ जब हमने एग्जिट किया। यहाँ पे मार्केट ने हमें एग्जिट करवाया। यहाँ पे मार्केट ने हमें 2 तारीख को 1 बजे के आसपास हमें मार्केट ने एग्जिट कराया, क्योंकि इसने यहाँ पे हमारा रिवर्सल ट्रेड बोल दिया। यहाँ पे मार्केट ने हमारे को रिवर्सल ट्रेड 2 तारीख को बोल दिया था। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये देखिए यहाँ पे 2 तारीख को भी हमें ये प्रॉफिट हुआ, इसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ जब हमारा मार्केट ने एग्जिट बोला, तो तब हमें इतना 59 पॉइंट मिले 260 क्वांटिटी पे, तो इतना पॉइंट हमें इतने पैसे मिले। इसके अंदर हमने पुट सेल किया था, तो वो अप्रॉक्स हमारा यहाँ जीरो ही हो गया। हमने जितने जितने का सेल किया था वो हमारा जीरो हो गया, क्योंकि मार्केट जब हमने पुट सेल किया था 2 तारीख के बाद, मैं आपको दिखाता हूँ, 2 तारीख को यहाँ पे हमने पुट सेल किया था, वन साइड ऊपर गई थी। फिर उसके बाद ये देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा यहाँ पे सेटअप एक हमारा ट्रिगर हुआ, इसने कॉल सेल के लिए बोला, बट कोई भी कैंडल ने इसके नीचे क्लोज नहीं किया, तो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं करी। जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट था हम उसे रनिंग में रखा। तो अभी ये देखिए, ये उसके बाद देखिए कितना ऊपर चलता गया। अब यहाँ मार्केट ने हमें जाके यहाँ एग्जिट बोला है मार्केट में। तो आप देख रहे हैं मार्केट कितना अच्छा से ये इंडिकेटर काम कर रहा है। तो चलिए अभी तो हम इसमें चल रहे हैं। हमने यहाँ पे अभी अभी जस्ट यहाँ पे 23,935 पे हमने फ्यूचर को सेल किया, क्योंकि इसने हमें यहाँ बोला था, इस कैंडल ने सेल बोला था। तो जैसे ही इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट ने ये है 23,890 का, 23,890 और 23,876 पे हमें मिल गया। 23,876 में। तो अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और नहीं तो वीडियो में आप कमेंट करेंगे तो मैं आपसे आपको इसका एक्सेस करवा दूंगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारा डीमेट अकाउंट है हमारे लिंक से ओपन करेंगे तो आपको इसका एक्सेस फ्री में मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।